जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्रापित दोष की। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है ये दोष, कितना मैलेफिक इफेक्ट है, नेगेटिविटी रहती है इस दोष के होने पर। ये दोष जब भी आपकी कुंडली में राहु और शनि की युक्ति होती है या गोचर में भी, जैसे अभी हम गोचर के आधार पर बात कर रहे हैं, तो राहु और शनि की जब भी युक्ति होती है तो ऐसे में ये श्रापित दोष, जिसे हम पिशाच दोष भी कहते हैं, लागू हो जाता है, चालू हो जाता है और इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव माना जाता है। इसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेजिटेरियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सेजिटेरियस के लिए, धनु के लिए ये जो दोष है वो इनके 4th हाउस में सुख भाव में बन रहा है, जो माता का भी घर होता है। देखिए, राहु, शुक्र, शनि, बुध इनके 4th हाउस में है, जो कहीं ना कहीं पंचग्रही योग बना रहे हैं। और छठे घर में गुरु विराजमान है, 7th हाउस में इनके मंगल है, 5 अप्रैल को अष्टम में चले जाएंगे और इनके जो 10th हाउस है वहां पर केतु विराजमान है। तो ऐसे में अगर हम धनु राशि की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो योग होता है ये हम आपकी गोचर के आधार पर बना रहे हैं, यानी अभी ग्रहों की क्या स्थिति है। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक 50 दिनों के लिए राहु और शनि की युक्ति हो गई है और यही पिशाच योग का निर्माण कर रहा है, पिशाच दोष का। और इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बहुत कामों में अड़चने आएंगी, स्वास्थ्य में फर्क आएगा, सिर्फ धनु के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। लेकिन आपके सुख भाव में ये योग बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए इनके जो लॉर्ड होते हैं, गुरु होते हैं, वो भी छठे घर में हैं, मंगल भी नीच के होके अष्टम में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 4th हाउस की जो हम स्थिति देखें, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको मानसिक तनाव रह सकता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी इन्हें कहीं ना कहीं फील होगा कि जैसा ये जीवन चाह रहे हैं वैसा नहीं है, मानसिक तनाव बना हुआ है और ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है, क्योंकि धनु की अभी ढैया भी चालू हो गई है। शनि जब भी आपके चंद्र से 4th पर होते हैं तो ढैया भी हो जाती है। पर आज हमारा टॉपिक है श्रापित दोष। तो ऐसे में राहु और शनि की युक्ति आपको मानसिक तनाव दे सकती है, एंजाइटी दे सकती है, डिप्रेशन। इसके साथ साथ ही थोड़ा सा आपको अपने स्टमक का भी ध्यान रखना है, अपने लिवर का भी ध्यान रखना है, यानी कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ इश्यूज खाने पीने से रिलेटेड चीजों में दे सकता है, यानी ओवर ईटिंग हो सकती है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही कोई बहुत मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्थिति आपकी रहने वाली है, मेन आपको ओवर थिंकिंग को यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो ओवर थिंकिंग कंट्रोल करें तो आपकी चीजें यहाँ पर ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, किसी भी कुंडली के पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है और यहाँ अगर हम बात करें तो धनु की ढैया भी चल रही है और राहु और शनि का जो ये योग बना हुआ है दोष, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी खटास ला सकता है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, क्योंकि 4-4, 5-5 ग्रह आपके सुख भाव में बने हुए हैं। तो ये रिश्तों को आपके डेफिनेटली डैमेज कर सकते हैं, एग्रेशन बढ़ सकता है और विशेषकर लव लाइफ में आपको बिल्कुल भी वाद विवाद में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और ये भी अभी 5 तारीख को आपके नीच के हो जाएंगे और 8th हाउस में चले जाएंगे। तो हो सकता है ऐसी स्थिति भी हो जाए कि हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं और वाद विवाद इतना बढ़ जाए कि ब्रेकअप तक भी चीजें आ जाएं। तो अपनी वाणी को संभालें और अपनी चीजों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, तो आपकी चीजें, जो रिश्ते हैं, संभले रहेंगे। इसके साथ ही साथ ये आपके माता के भाव में बन रहा है, तो शनि और राहु की युक्ति आपके माता से भी रिश्तों को बिगाड़ सकती है, माता से भी आपके जो रिश्तों में खटास आ सकती है। तो आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपके जो फादर हैं या जो आपके फादर इन लॉ हैं, इन लॉज के रिश्ते हैं, उसको भी थोड़ा सा संभाल कर चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज लाइफ की। मैरिज के लिए जब हम देखते हैं तो 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ पर धनु राशि वालों की ढैया भी है और श्रापित योग भी है। तो ऐसे में पारिवारिक जिंदगी में, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी कटुता आ सकती है। हालांकि आप स्वयं गुरु हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो बुध हैं, तो बुध अभी 7 से डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में भी आपको अपनी वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, यानी कोई आपको भड़का सकता है, मिसगाइड कर सकता है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान दें। और अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, वो विवाह में जाना चाहते हैं, तो इन 50 दिनों को बिल्कुल टाल दें,
क्योंकि ये 50 डेज का श्रापित योग रहेगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें जरूर आप कोशिश करें कि जब गुरु का ट्रांजिट होगा उस समय आप कुछ अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोच सकते हैं या शादी के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म की। देखिए 10th हाउस जो होता है वहां से आपका कर्म देखा जाता है, आपकी वर्किंग चीजें देखी जाती है, आपकी प्रोफेशनल एरिया देखा जाता है। तो वो स्थिति यहाँ पर आपकी ठीक है अगर आप गो विद द फ्लो, मतलब जैसा समय चल रहा है वैसे ही चलें। क्योंकि जब राहु और शनि इकट्ठे चलेंगे, श्रापित दोष बनाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप कोई चेंज कर लें, स्विच कर लें या चीजों में बदलाव कर लें, या अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप चीजें ऐड करने की सोचेंगे और वहां आपका पैसा फंस सकता है या पार्टनरशिप में आपको धोखा हो सकता है। क्योंकि 5 ग्रहों की दृष्टि आपके प्रोफेशनल हाउस पे है, आपके कर्म पर है, तो ऐसे में आपको बहुत सोच के डिसीजन लेना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये 50 दिन आपके पैसे को भी डुबो सकते हैं। ढैया भी आप पर चल रही है, तो कर्म में तसल्ली से रहें और जो भी मेजर आपको डिसीजन लेना है वो आप 18 मई के बाद लें। बाकी अगर नॉर्मली आप चलते रहते हैं, जैसे आपका काम चल रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं, तो आपका कार्य ठीक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी मंगल आपके लॉर्ड हैं जो 5 अप्रैल से नीच के हो जाएंगे। साथ ही साथ राहु शनि की युक्ति आपको भटकाव देगी, पढ़ाइयों में आपके अड़चने आएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ कर चलना है और फोकस करना है चीजों पर, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर लाभ हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिज्म और आपके भाग्य की। देखिए गुरु आपके लॉर्ड होते हैं, तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे ही, धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन राहु और शनि की युक्ति इस समय आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगी। आपको बार बार ऐसा लगेगा किसी ने जादू टोना नहीं कर दिया, ब्लैक मैजिक नहीं हो गया। तो इन वहम में न जाएं और अपने भगवान पर विश्वास रखें, तो ये 50 दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आप ज्यादा इल्यूजन में जाएंगे, नेगेटिव चीजों में जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कष्ट हो सकता है। बात करें आपके भाग्येश की, तो देखिए लॉर्ड आपके सूर्य हैं जो अभी केंद्र में ही है, तो वो भाग्य यहाँ पर धनु राशि वालों का जरूर साथ देगा। 14 अप्रैल तक आपका समय अच्छा है। सूर्य का जब नेक्स्ट ट्रांजिट होगा तब भी सूर्य आपके त्रिकोण में आएंगे, आपके त्रिकोण में भी सूर्य आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे और मजबूत रखेंगे। और राहु और शनि का जो ये श्रापित दोष है, इन 50 दिनों का अगर आप सूर्य आराधना करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो परेशानियां हैं, नेगेटिविटी हैं, दूर होंगी। इसके साथ साथ ही आपके गुरु लॉर्ड होते हैं, तो उनकी आप आराधना अवश्य करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देखिए राहु और शनि की युक्ति के लिए जो पिशाच योग बनता है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शिव पार्वती की अधिक से अधिक आराधना करें और प्रदोष के दिन अवश्य ही उन पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। और चाहे आप सात्विक हैं तो आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।